बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 5 एवरेज। दो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक दैट इज एवरेज स्पीड। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछने को अगर वो कह देता है या वो फाइंड आउट करने के लिए कह देता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। देखते हैं, कह रहा है की फैक्ट द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम elapsed। क्या मतलब है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, जिसको मैं VAV इस तरह लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये एवरेज स्पीड है, तो वही फॉर्मूला है जो लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, कीपिंग द फैक्ट कि आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि स्पीड अगर सिंपल आपसे वो फाइंड आउट करने के लिए क्या देता है तो वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां पे S मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, और T मेरे पास क्या है, टाइम है। और स्टूडेंट्स ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास डिस्टेंस मीटर में है और टाइम मेरे पास सेकंड में है तो स्पीड किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। और अगर मेरे पास डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर्स में है, और टाइम किस में है, आवर्स में है, तो स्पीड किस में होती है, किलोमीटर्स पर आवर में होती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक रेट ही है। रेट अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट क्वांटिटीज का, तो न्यूमरेटर में भी डिफरेंट क्वांटिटी है और न्यूमरेटर में भी डिफरेंट क्वांटिटी है, तो हम इसको रेट भी कंसिडर कर सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने की। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं तो एक से ज्यादा डिस्टेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल S1 प्लस S2 प्लस अप टू सॉन, एक से ज्यादा हो सकते हैं। और टोटल टाइम में भी आपके पास एक से ज्यादा टाइम हो सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सॉन, इस तरीके से हो सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 65 है, बहुत ही सिंपल है आपकी बुक का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स डिस्टेंसेस 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक से ज्यादा डिस्टेंसेस हो सकते हैं, तो S1 कितना हो गया 2500, और S2 1200, और S3 कितना हो गया 500 किलोमीटर। एट द रेट ऑफ, रेट की जब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेट क्या है, ये एक तरीके से स्पीड ही है। एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर एंड 250 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गई, V1, V2, V3 तीनों स्पीड्स हो गई रिस्पेक्टिवली। द एवरेजेस, तो इनकी एवरेज बतानी है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक से ज्यादा डिस्टेंसेस हैं और एक से ज्यादा आपके पास क्या है, स्पीड्स भी दी गई हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें इनकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम जब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो हम फॉर्मूले में देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड न्यूमरेटर में होना चाहिए। डिस्टेंसेस तो उसने मुझे दिए में है, लेकिन उसने मुझे क्या नहीं दिया हुआ, उसने मुझे टाइम नहीं दिया हुआ। तो जब टाइम नहीं दिया हुआ तो मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि आप लोगों ने याद रखना है इसकी भी कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। जिस तरह मैंने आपको एवरेज की फॉर्मूले की कॉम्पैक्ट फॉर्म बताई थी, इसी तरीके से इसकी भी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म याद कर लीजिए कि ये डिस्टेंस हो गया और ये V हो गया और ये T हो गया। आपके सामने सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज V इज इक्वल टू S ओवर T। V फाइंड आउट करना है तो S ओवर T हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला देख लें कि अगर S फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर आपने टाइम फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे क्वेश्चन के केस में है, तो T S ओवर V हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी की चॉइसेस भी देख लेते हैं। तो चॉइसेस आपके सामने मौजूद हैं, देखते हैं कि हम इनमें से कोई एक आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं। हमारे पास एवरेज स्पीड VAV दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंसेस मुझे लिखवाएंगे आप लोग, जो कि क्या है 2500 प्लस 1200 प्लस 500 और होल डिवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव टाइम। तो टाइम मेरे पास क्या है, S ओवर V, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। तो T1 के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा,
S1 ओवर V1, T2 के लिए क्या हो जाएगा S2 ओवर V2 और T3 के लिए क्या हो जाएगा S3 ओवर V3 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूज यहीं पे प्लेस कर लेते हैं और डायरेक्ट टाइम यहां पे मैं पुट कर दूंगा। T1 S1 कितना था 2500 और V1 उसकी रिस्पेक्टिव स्पीड कितनी थी 500 किलोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल 5 आवर्स आ जाएगा आपके पास। और फिर उसके बाद दूसरा डिस्टेंस कितना था आपके पास 1200 और होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 400, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 आवर्स आ जाएगा। थर्ड 500 और डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 2 आवर्स आ जाएगा। तो यहां पे स्ट्रेट अवे वैल्यूज प्लेस करते हैं, 5 + 3 + 2 प्लेस कर दीजिए आपने। नेक्स्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2500 + 1200 + 500 becomes 4200 और होल डिवाइडेड बाय 8 और ये 10 हो जाएगा, ये कैंसिल तो 420 किलोमीटर्स पर आवर क्या हो जाएगी आपके पास एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या राइट आंसर हमारा यही निकला है। जी हाँ, अल्फा 420 किलोमीटर्स पर आवर यही राइट आंसर निकला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एवरेज स्पीड का, उसका सिंपल सा फॉर्मूला था, उसके अंदर कुछ छोटी मोटी टैक्टिक्स लगती थी वो आपने लगाई और सिंपल फॉर्मूला लगा। अब जब फॉर्मूला लगा के आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया है तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जिसके अंदर यूनिट सेम नहीं होंगे, तो आप लोगों को यूनिट भी सेम करना आना चाहिए। इसकी ब्रीफ डिस्कशन हम टाइम एंड डिस्टेंस के एक चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे भी आपको थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन का आइडिया होना चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 38 है जो कि यूनिट कन्वर्जन के ऊपर बेस करता है, तो आपने वो ट्राई करना है और आई होप कि आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग टॉपिक एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के अंदर हमने सिंपली उसका एक फॉर्मूला डिस्कस किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा। अब क्वेश्चन कुछ एक इस तरीके से भी पूछा जा सकता है जिसके अंदर सिर्फ 2 कंडीशंस आपको दी गई होंगी। उन 2 कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, सिंपली एक फॉर्मूला, एक की फैक्ट लगाना है और वहां से क्या करना है, आपने आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहां पे की फैक्ट में कह रहा है व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड स्पीड वेरीज। डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस कांस्टेंट से क्या मुराद है कि कोई भी पॉइंट है ए और ये भी पॉइंट है मेरे पास बी। अगर कोई भी पर्सन ए से लेके बी तक मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फिर बी से लेके दोबारा ए की तरफ जाता है, तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस था वो क्या रहा, से एक्स मेरे पास इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, वो क्या रहा, सेम रहा। सो ए से बी या बी से ए, वो मेरे पास क्या हुआ, डिस्टेंस सेम रहा, पहली कंडीशन। और यही कंडीशन आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगी, डिस्टेंस सेम होगा और दूसरी कंडीशन क्या है, स्पीड वेरी करेगी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, ए से बी मैंने एक जगह जाना था, ए मेरे पास फॉर एग्जांपल है लाहौर और बी मेरे पास क्या है, इस्लामाबाद। मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया, कितनी स्पीड थी मेरी, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर थी। और जब इस्लामाबाद से लाहौर वापस आया मैं, तो मेरी स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड वेरी की लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, सेम ही रहा, लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर। या पॉइंट्स ले लें, ए से बी या बी से ए। जाने की स्पीड कितनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर, वापस आने की स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब ये दोनों कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी तो आपने क्या करना होगा, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सिंपली एक फॉर्मूला लगाना होगा हार्मोनिक मीन का। तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट या सेम एंड स्पीड वेरीज, तो हार्मोनिक मीन यूज करेंगे और हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद रखिएगा 2xy over x plus y, where x, y are the respective speeds. x for example जाने की है और y for example वापस आने की है। यहाँ पे मैंने x डिस्टेंस को जाहिर किया हुआ है, लेकिन as per this formula ये दोनों मेरे पास क्या हैं, स्पीड्स हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको इजीली
समझ आ जाएगी कि इसको अप्लाई कहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपकी बुक का, अ मैन गोज टू अ सर्टेन प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। गया 30 में था और वापस आया 20 में। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग अप एंड डाउन द होल जर्नी। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, चॉइसेस आपके पास बताई हुई है उसने। तो सिंपली क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस कर दूंगा। 2 into जाने की स्पीड कितनी थी 30 और वापस आने की स्पीड कितनी थी 20 और होल डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 2 6 2 12 तो 1200 और होल डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 दैट इज 50। ये कैंसिल 5 1 5 2 5 4 तो मेरे पास क्या आ जाएगा राइट आंसर 24 किलोमीटर्स पर आवर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास स्पीड किसमें किलोमीटर्स पर आवर में दी गई होंगी तो राइट आंसर भी आपके पास जो एवरेज स्पीड होगी वो भी किलोमीटर्स पर आवर में होगी, या फिर डिस्टेंस अगर किलोमीटर्स में होता है और टाइम आपके पास आवर्स में होता है तो इन दी एंड आपके पास आंसर किस में आएगा, किलोमीटर्स पर आवर में। सो अकॉर्डिंग टू आवर चॉइसेस हमारा राइट आंसर क्या बनना चाहिए? जी हाँ, बीटा बनना चाहिए। लेट्स सी बीटा इज द राइट आंसर।